नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल किस कंडीशन में बोल सकते हो। ऑर्थोगोनल के लिए हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश इज एन आइडियल। मतलब अगर मैं ए का ए डैश, ए का ए ट्रांसपोज के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे तो अपन बोल सकते हो कि भाई डायगोनल में 1 1 रहेंगे, बाकी सारे एंट्रीज 0 रहेंगे। ये 2x2 का है। इसी तरह अगर आपसे 3x3 का पूछे कि भाई इस 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होगी, तो डायगोनल में 1 1 रख देना, बाकी सारे एंट्रीज को अपन 0 कर देना। लो भाई, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के साथ हम उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है तो उस तरह के मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नोट पॉइंट है कि अगर हमारे पास इफ अगर ए डैश जो है वो आई के इक्वल है तो ए इनवर्स जो होगा इसका जब इसमें डिवाइड कर दोगे तो वो ए इनवर्स होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के बराबर हो। ठीक है। इफ अगर आपके पास ए एंड बी कोई दो मैट्रिक्स है और दोनों कैसी हैं, ऑर्थोगोनल है, तो ए बी जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी ऐसी होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो आप उसका प्रोडक्ट करते हो, ए बी मैट्रिक्स निकालते हो तो वो भी आल्सो ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको वेरीफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल है। सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका आप क्या निकालो भाई, ट्रांसपोज निकाल दो। मतलब हमें ए इंटू ए डैश चाहिए। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 1/3। सही है। ए 1/3, 1 -2 2, फिर -2 1 2, फिर आपके पास -2 -2 -1। ठीक है, ये कितने की है, 3x3 की। अब इसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो 1/3 कर देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो करना, मतलब हमें ए डैश चाहिए। अब देखो इधर 1, फिर ये -2, फिर 2 हो जाएगा। इस सेकेंड रो जो है उसको कॉलम में लिखो, -2 1 2 हो गया। ये आपके पास थर्ड रो जो है -2 -2 1, इसको रो में लिख दो, और कॉलम में लिख दो, सॉरी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स था तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। 1/3 का करोगे तो अपन 1/9 हो गया। अब चलिए अपन कर लेते हैं, इधर से अपन रो लेते हैं, इधर से अपन कॉलम लेते हैं। ठीक है। तो 1 का 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, -2 का -2 के साथ प्लस का 4 हो गया, और इधर प्लस का 4 हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट रो का हो गया। अब से फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करना है। अपने पास -2 हो गया, -2 हो गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम के साथ करिए। तो इधर हो गया आपके पास -2 और +4 -2। फिर आप इस सेकेंड रो को लीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखो ये -2 प्लस का 4। ठीक है। फिर आप सेकेंड कॉलम के साथ लीजिए, तो ये प्लस का 4 प्लस का 1 और प्लस का 4। फिर आप थर्ड कॉलम के साथ लीजिए, ये प्लस का 4 माइनस का 2 और माइनस का। फिर आप थर्ड रो को लीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ, इधर आ गया -2 +4 -2। फिर आप सेकेंड कॉलम के साथ लीजिए, तो 4 -2 -2, इधर ये 4 4 1। ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 1/9 है। इधर आपको मिला 9, इधर मिला 0, इधर मिला 0, इधर मिला 9, इधर मिला 0 0 0 9। अब इससे डिवाइड करोगे अपने पास ये क्या दे देगा, ये दे देगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब आपको मिल गया ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आई के इक्वल हो गया। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है।
इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेम आर्डर के हैं तो देन ए बी जो है बी ए के बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास गिवन क्या है, ए एंड बी कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गिवन क्या है, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब ए और बी आपके पास कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब ए डैश ए के बराबर हो और बी डैश बी के बराबर हो। यही तो था, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अच्छा, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखना है इज अ, यहाँ पर कुछ छूट गया है, ए बी माइनस आपको बी ए पूछा जा रहा था किसके बराबर हो, गया माइनस होना चाहिए। तो देखो आपको ये निकालना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, ये ट्रांसपोज क्या देगा, ये जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ए बी का ट्रांसपोज ब्रैकेट से बाहर माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, अब ये ट्रांसपोज जब इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये देगा बी का ट्रांसपोज और ये देगा ए का ट्रांसपोज, ये देगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। सही है। अगर अपन यहां से माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखो यहां से अगर आप माइनस कॉमन कर लो, ये हो गया ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। ठीक है, या फिर अपन इसको लिख सकते हो, चूंकि ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। मतलब आपने क्या निकाला, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज किया और वो किसके बराबर हो गया, माइनस टाइम, है ना, माइनस टाइम किसके आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया। मतलब आपको ये क्या दे देगा, एक्स क्यू सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक में तो यही था ना कि ए का जो ट्रांसपोज होगा, या फिर ए की पावर टी लिखो या डैश माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से वो आपको क्या दे गया, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का। ठीक है, कह रहा है ये जो ए मैट्रिक्स है क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा या फिर आइडेंटिटी होगा या फिर ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करिए कैसे करोगे और फिर अपन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दो ए डैश। तो ट्रांसपोज क्या क्या मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, सिंपल सी फंडा है। तो देखो यहाँ पर ये कॉस अल्फा है, इधर क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा, ये आपके पास माइनस साइन अल्फा और ये कॉस। 2x2 का है तो 2x2 का ही रहेगा। अब आप क्या करो, ए का ए ट्रांसपोज के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, जब ए का ए ट्रांसपोज के साथ आप प्रोडक्ट करोगे तो ए आपके पास क्या था, आपके पास ये था कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2x2 का प्रोडक्ट कर रहे हैं, इधर आपके पास ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इधर से अपन रो लेंगे, इधर से अपन कॉलम को लेंगे। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कॉस कॉस तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आपके पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर आप सेकेंड इस वाले का करोगे
सेकेंड वाले का इस फर्स्ट के साथ, तो क्या होगा, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा, तो साइन लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू सेम होंगी ना इसलिए, तो ये 1 पे चला जाएगा, ये भी 1 पे, ये कट जाएंगे, ये 1 0 0 1 देगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ए जो है वो ए डैश, ए इंटू ए डैश का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या हो जाते हो, ऑर्थोगोनल बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सही है। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, और कह रहा है कि इसमें से क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, निलपोटेंट होगा, इनवॉल्यूटरी होगा, या फिर पीरियोडिक होगा, आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर चेक कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो मतलब सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स के साथ आपको प्रोडक्ट करना है। ये 2 है, -2 है, माइनस का 4 है, -1 3 4 1 -2 -3, 3 क्रॉस 3 का है। इधर आपके पास ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, अब आपको करना है इसका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे करोगे भाई साहब, इधर से रो लोगे, इधर से रो, इधर से कॉलम। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब इधर से रो इधर से कॉलम, तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं। भाई प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया। फिर अपने पास इस सेकंड के साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया, और प्लस का 8 हो गया। फिर थर्ड के साथ करना, ये हो गया -8 -8 प्लस का 12। फिर सेकेंड रो को लीजिए, तो ये हो गया -1, नहीं इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है, -2 -3 +4, फिर आप C2 के साथ जाइए, ये हो गया 2 +9 माइनस का 8। ठीक है, फिर आप C3 के साथ जाइए, तो ये हो गया प्लस का 4 प्लस का 12। ठीक है, माइनस का 4 3 का माइनस का 12। फिर आप R3 का C1 के साथ करिए, ये हो गया 2 प्लस का 2 माइनस का 3। फिर आप C2 के साथ जाइए, तो -2 -6 +6। फिर आप C3 के साथ जाइए, तो इधर हो गया -4 माइनस का 8 प्लस का 9। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, यहाँ ये 2 दे रहा है, और यहाँ पर ये -2 दे रहा है, -4 आ रहा है, -1 3 4 1, इधर -2 इधर माइनस, ये भी कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है। अच्छा, क्या जो दिख रहा है सेम मैट्रिक्स दिख रही है, ये जो आपने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर जो है ये किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर ही तो आ रही है। सो अगर आपके पास ए स्क्वायर ए के बराबर आती है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या हो गई, आइडेम्पोटेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही से होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,